बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 14, ग्रेड 9th मैथ्स, क्वेश्चन नंबर 4। इन द शाउन फिगर लेट एम पी ए इक्वल टू 8x माइनस 7, एम पी बी इक्वल टू 4x माइनस 3, एम ए क्यू इज़ इक्वल टू 5x माइनस 3, सॉरी, एम बी आर इक्वल टू 3x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ ए बी पैरेलल क्यू आर। ये जो ए बी है ये पैरेलल है क्यू आर के। तो स्टूडेंट सोल्यूशन देखिए इसका। हम रेशो लेंगे मैयर ऑफ पी ए रेशो मैयर ऑफ ए क्यू, यानी रेशो का मतलब होता है बाय भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी को हम ए बाई बी भी लिख सकते हैं, इक्वल मैयर ऑफ पी बी बाय मैयर ऑफ बी आर, एम बी आर। एम से मतलब मैयर होता है पैमाइश। तो पी ए की वैल्यू कितनी है हमारी 8x माइनस 7 और ए क्यू की वैल्यू है 5x माइनस 3, इक्वल पी बी की वैल्यू है 4x माइनस 3 और बी आर की वैल्यू है 3x माइनस 1। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8x माइनस 7 ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4x माइनस 3 और 5x माइनस 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। 8x को 3x, 8 3 ज़ार 24x, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, फिर 8x को -1 से -8x, फिर -21x, माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ार 7, इक्वल 4 5 ज़ार 20x x x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12x, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15x, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9। अब ना इन्हें रीअरेंज कर लीजिए। 24x स्क्वायर ये इधर आकर -20x स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। -8 और -21 क्या होता है, -29x, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो क्या आता है, -27 उधर आके +27x हो जाएगा, +7 और ये इधर आकर -9 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब 24 माइनस 20 क्या होगा, 4x स्क्वायर, -29x प्लस 27 क्या होगा, -2x, और ये क्या होगा, -2 इक्वल टू 0। अपनी आसानी के लिए ना, कन्वीनियंस के लिए आप 2 कॉमन ले लें, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके ना फॉर्म आप फैक्टर बना लीजिए। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हासिल होगा। पहला साइन माइनस है, दूसरा भी माइनस है, तो पहला माइनस का बनेगा, दूसरा प्लस का बनेगा। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों आप पेयर में से 2x कॉमन ले लें तो क्या आएगा, x माइनस 1। इन दोनों पेयर में से हमारे पास 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखें ज़रा स्टूडेंट, अब x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x का इधर जाके माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ये -1/2 हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो ये x की वैल्यू 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन ट्राइंगल LMN शोन इन द फिगर, LA जो रे है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल L को। इफ़ मैयर ऑफ LN इक्वल टू 4 है, मैयर ऑफ एंगल LM की वैल्यू 6 है, मैयर ऑफ MN की वैल्यू 8 है, तो फाइंड करें मैयर ऑफ MA एंड मैयर ऑफ AN। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखें, एक ट्राइंगल है, एक वर्टेक्स का नाम L है, दूसरे वर्टेक्स का नाम M है, इस वर्टेक्स का नाम N है। ये जो एंगल L है, ये जो रे है LA, इसको बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो M और N की वैल्यू 8 है। यहाँ से लेकर ना स्टूडेंट M पॉइंट से लेकर यानी N तक, ये वर्टेक्स जो है पूरा, ये लाइन बेस है जो, इसकी वैल्यू 8 है। हमने यह फाइंड करना है MA और AN। तो स्टूडेंट्स देखें, जब ये MN टोटल 8 है तो इसको हम MA की वैल्यू लिख देंगे 8 माइनस x, और AN को हम रख देंगे x। देखिए ना, अगर 8 माइनस एक्स अगर +1 करें तो हमारे पास x माइनस एक्स से कैंसिल होगा तो 8 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब है MA जो ये पार्ट है इसको हम 8 माइनस एक्स का नाम दे देंगे, और AN पार्ट जो है इसको हम x का नाम दे देंगे। तो अब वही रेशियो लेंगे, LM/MA इक्वल है LN/AN। रेशियो लिया तो 6/8 माइनस एक्स और 4/x।
अब 6 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये इधर डिवाइड हो रहा है 8 माइनस एक्स, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 6x इक्वल टू क्या आएगा, 4 ज़ेड 32 माइनस 4x, रीअरेंज कर लीजिए 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 32 और 6 और 4 क्या होता है 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32। अब 10 इधर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 10, तो x आंसर क्या आएगा 3.2। ये x की वैल्यू आ गई है, x का हम a n है तो a n की वैल्यू 3.2 आ गई है। अब 8 माइनस एक्स, तो 8 में से आप ये x की वैल्यू पुट करें यहाँ 3/2 तो आंसर हमारे पास 4.8 आ जाता है। तो ये जो 8 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है a n, तो a n की वैल्यू हमारे पास 4.8 आ गई। अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 8 ही आता है। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका रिव्यू 14 का, क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है इन आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR shown in the figure find the solution of x and y। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनी हुई है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो जो साइड्स होती हैं ना वो इक्वल इन लेंथ होती हैं, तो उसको हम आइसोसेलेस या मुतवासित साकैन मुसल्लस कहते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है, इसके पॉइंट का नाम या वर्टेक्स का नाम P है, इस वर्टेक्स का नाम Q, इसका नाम R है। तो ये जो एक हमें ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये QR को इस लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया उमूदी नासिफ है, यानी बराबर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो ये जो PQ की वैल्यू 10 है, PR की वैल्यू x है, और ये जो हमारे पास इसको अगर O का नाम भी दे दें, OQ की वैल्यू 6 है और OR की वैल्यू y है। यहाँ पे O मेंशन नहीं है, अगर आप कर लें तो कोई हर्ज नहीं। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि PQ और QR इक्वल है, तो x की वैल्यू फिर 10 होगी, x की वैल्यू 10। अगर ये 10 है तो फिर ये भी 10 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस है ना। आइसोसेलेस ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, इसे उर्दू में मुतवासित साकैन मुसल्लस भी कहते हैं। इसी तरीके से अब ये जो हमें बाइसेक्ट कर दिया इसने QR को, तो इसका मतलब जब बाइसेक्ट कर दिया तो ये भी अगर 6 होगा तो फिर y की वैल्यू भी 6 ही होगी। तो ये हमारे पास y की वैल्यू 6 आ गई। नीचे लिखते हैं बिकॉज QR बाइसेक्ट, बिकॉज QR बाइसेक्ट। जब बाइसेक्ट हुआ तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला इक्वल होगा, तो ये दोनों 6 होंगे। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यू कंप्लीट हो गई है। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसे स्टूडेंट अच्छी से तैयार कीजिएगा। एनी प्रॉब्लम तो कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।